अम्लीय वर्षा क्या होती है, कैसे होती है ये अम्लीय वर्षा, और नुकसान मानवों को पहुंचता है या इमारतों को पहुंचता है, इसी वीडियो के अंदर यही चर्चा करेंगे। ठीक है ना। आपने नाम सुना होगा वर्षा, बारिश, बरसात, लेकिन ये अम्लीय वर्षा होती क्या है, इसी के बारे में अपन डिटेल से जानकारी करेंगे। देखना साहब, अपने वायुमंडल के अंदर गैसें हैं, एक है NO2, इसका रासायनिक नाम आप बताना, एक है SO2, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, इसका मैंने बता दिया, इसका आप कमेंट में बताना। हाँ जी, अपने वायुमंडल में है नमी की मात्रा, यानी जल की मात्रा है, ये दोनों के दोनों गैसें ऊपर जाएंगी, यानी जल से क्रिया कर लेगी। क्या कर लेगी? जल से क्रिया। ठीक है, हाँ जी, जल से क्रिया कर ली। जब जल से क्रिया कर लेगी तो ये क्रिया करने के बाद ये NO2 गैस जल से क्रिया करने के बाद HNO3 बना लेगी, और ऐसे ही ये सल्फर डाइऑक्साइड जल से क्रिया कराने के बाद बना लेगी H2SO4, ये बना लेगी। ठीक है, हाँ जी, इसका रासायनिक नाम है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, और इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। हाँ जी, देखना साहब, अगर पूछे कि अम्लीय वर्षा कराने में कौन सी गैस सहायक है, तो ये दोनों गैसों का नाम देना आप। ठीक है, अगर पूछे कि कौन सा अम्ल है जो अम्लीय वर्षा में सहायक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। लेकिन अगर ऑप्शन आ जाए तो सही कौन सा करोगे? देखना साहब, ये है H2SO4 और यह ये SO2। ठीक है, इसमें ये सही आ रहा है, इसमें भी ये सही आ रहा है, इन दोनों से याद रखना सही। ठीक है, अगर ऑप्शन आ जाए कि अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल सहायक है, तो ये H2SO4 लगाना सही का चिन्ह। क्यों? इसमें ये S है, ये सहायक है अम्लीय वर्षा के अंदर। अगर गैस पूछे तो ये सल्फर डाइऑक्साइड, इसको सही मानना है आप। ठीक है ना, अगर ऑप्शन ये ऑप्शन में आ जाए तब। ठीक है ना, हाँ जी, आगे देखना साहब, ये नुकसान किसको पहुंचाती है? ये सब नुकसान दोनों को पहुंचाती है, मानव को पहुंचाती है और इमारतों को पहुंचाती है। आज आप ताजमहल देख रहे हो, ताजमहल देख रहे हो, आज आप ताजमहल पीला पड़ा हुआ है, क्यों क्यों पड़ा हुआ है? इस अम्लीय वर्षा के कारण। कैसे? सब आगरा का जो ताजमहल है उसके पास औद्योगिक क्षेत्र ज्यादा है, यानी फैक्ट्री एरिया है। ठीक है, और जब फैक्ट्री एरिया है तो प्रदूषण होगा जरूर। अब प्रदूषण होगा तो बारिश होगी। ठीक है, अब बारिश होगी तो प्रदूषण भी साथ तो आएगा, तो इससे मानव को भी नुकसान है और इमारतों को भी नुकसान है। मानव के तो हो जाएगा चर्म रोग, यानी त्वचा से संबंधित रोग हो जाएगा इस अम्लीय वर्षा के कारण, और अम्लीय वर्षा से इमारतों को नुकसान हो जाएगा, यानी पीलापन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पीलापन, पीलापन आ जाएगा इस अम्लीय वर्षा के कारण। आज ताजमहल पीला पड़ा हुआ है, इसी अम्लीय वर्षा के कारण पड़ा हुआ है। ठीक है, और अमल, और आप क्षार पढ़े होंगे। ठीक है, एक पीएच स्केल आता है, पीएच, पी का मतलब पुषांक, एच का मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है ना, ये स्केल आता है, स्केल ये 0 से लेके 14 तक है। कहां तक? 0 से लेके 14 तक, और बीच आता करो 7 हो गए, तो 7 से कम होगा ना वो अमल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अमल। और 7 से ज्यादा हो जाएगा 14 की तरफ, तो ये कहलाएगा क्षार। क्या कहलाएगा? क्षार। आपने पढ़ा होगा ये तो देखना साहब, अगर पूछे कि कौन सा अम्ल है जो अम्लीय वर्षा कराने में सहायक है, तो H2SO4 का चिन्ह लगाना है आपको, और SO2 गैस पूछे तो SO2। हाँ जी, लेकिन ये दोनों की दोनों गैसें NO2 और SO2 ये कृत्रिम वर्षा कराने में भी सहायक है। कृत्रिम वर्षा कराने में भी सहायक है दोनों की दोनों गैसें। ठीक है, आज ताजमहल पीला पड़ा हुआ है, वो इसी अम्लीय वर्षा के कारण पड़ा हुआ है। अगर पहली पहली बारिश में आप नहाओगे तो वायु के अंदर वायु प्रदूषण है, तो वो बारिश के साथ आएगा, और जब आप नहाओगे तो त्वचा पे गिरेगा और इससे रोग हो जाएगा। तो चर्म रोग इस अम्लीय वर्षा के कारण ही होता है। पहली पहली बारिश आए तब नहाना नहीं। क्यों? क्योंकि वायुमंडल के अंदर वायु प्रदूषण। ठीक है, तो ये जानकारी अच्छी लगी हो। देखना साहब, यहां ये भी देखना, अगर पूछे कि कौन सी गैसें सहायक है अम्लीय वर्षा कराने में, तो NO2 और SO2 सही मानना आप। अगर अमल पूछे कि कौन से अमल अम्लीय वर्षा कराने में सहायक है, तो SO2, ये H2SO4 और HNO3। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन आ जाए तो आपको ये H2SO4 पे सही मानना है। ठीक है ना, और गैस पूछ ले
तो SO2 पे सही मानना है। अम्ल पूछे H2SO4 और गैस पूछे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और इसका सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अच्छी लगी हो जानकारी लाइक करना, शेयर करना वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।